हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो एसएससी ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ करा है जिसमें उसने बताया है कि 12 नवंबर से आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है वो ये है कि अब से आप अपना एग्ज़ाम सिटी प्लस एग्ज़ाम डेट और आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है। और एसएससी ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि आज से 5 से 6 साल का देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना ही बाकी एग्ज़ाम्स में ही देखने को मिला है। तो एसएससी तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंड करते हैं इस एग्ज़ाम्स को। तो ऐसा क्यों कर रहा है एसएससी? साथ के साथ इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या आपका सीएचएसएल का पैटर्न रहता है और क्या आपका टेंटेटिव वैकेंसी है। सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नोटिस देखते हैं। तो नोटिस में क्लियरली बता रखा है 12 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो 3 प्रेफरेंस भरी है, उन 3 प्रेफरेंस के बेसिस पे आप अपना सिटी सेलेक्ट करोगे और उन सिटी में आप अपना डेट सेलेक्ट करोगे, किस डेट को आपका एग्ज़ाम देना है, और उसमें भी आप अपना शिफ्ट सेलेक्ट करोगे कि किस शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। क्लियर है गाइस? दूसरा, अगर उन तीनों सिटीज़ में सपोज़ करो 3 सिटी है, अब तीनों सिटीज़ में अगर स्लॉट बुक हो गए, तो सपोज़ करो आपने एक सिटी चूज़ करी, इसमें स्लॉट बुक हो गए, तो ये मूवी टिकट्स की तरह हो रहा है कि अगर आगे की सीट बुक हो जाती है तो आपको पीछे की सीट पे जाना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर एक सिटी में आपका सीट्स अलॉट हो जाती है तो आपको दूसरी सिटी में जंप करना पड़ेगा, और वहाँ अलॉट हो जाती है तो तीसरी में जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ एक मेजर लूप होल देखने को मिल रहा है एसएससी का। ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम राइट करते हैं तो उनके लिए तो वैसे ही सीट्स लिमिटेड रहती है। ठीक है? लिमिटेड है उनके लिए, शिफ्ट्स और डेट भी उनके लिए क्या है, लिमिटेड चॉइसेस है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं, अगर आपका तीनों सिटीज़ में कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, कम्प्लीटली फिल हो गया, तो एसएससी आपको अलग एक ऑप्शनल सिटी का लिस्ट देगा। ठीक है? अब ये ऑप्शनल सिटी का जो लिस्ट है वो आपकी पास की सिटी भी हो सकती है और दूर की सिटी भी हो सकती है। तो एसएससी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी गलती छुपाने का काम कर रहा है कि क्यों हम, ठीक है, जो एसएससी पहले बहुत दूर दूर सेंटर दे रहा था, तो इसके बाद भी आपके सेंटर्स तो दूर ही आएंगे जहाँ तक है पॉसिबल। ठीक है? कुछ ही बच्चे होंगे जिनके सेंटर अपनी जगह रह जाएंगे, बाकियों के दूर ही आने वाले हैं। अब इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। देखो, सपोज़ आप ए सिटी के अंदर हो, ठीक है, ए सिटी के अंदर हो आप, और अगर आप सपोज़ करो एक डे भी डिले हो गए, ठीक है, एक दिन भी डिले हो गए, 22 अक्टूबर को आपको ये पोर्टल रिलीज़ होगा और सपोज़ करो 22 को आप नहीं भर पाए, तो अब क्या होगा? आप सोचोगे 23 को फिलअप कर लेंगे, अपन को अपनी सिटी में मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है? जिसने पहले अपनी सीट बुक कर ली वो ही उस सिटी में एग्ज़ाम दे पाएगा। क्लियर है गाइस? सपोज़ तुम ए सिटी से बिलोंग करते हो, तो तुम फर्स्ट डे के अंदर नहीं फिल कर पाए, तो क्या होगा? आपकी सिटी की मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि आपकी सिटी की जो सारी सीटें वो फिलअप हो जाएगी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, एडिक्यूटी एक ऐसा कंपनी है जिसने बहुत कम टेंडर में आपका, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, फंड में ये पूरा टेंडर लिया है उसने। तो वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहेगा एडिशनल सेंटर्स ऐड करने में, एग्ज़ाम सेंटर ऐड करने में। तभी आपको जो सेंटर्स हैं ना वो तबेले में मिल रहे हैं या जो गेस्ट हाउस है वहाँ मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहता। अब खर्चा भी नहीं करना और एसएससी को ये भी दिखाना है कि हम सिटी जो दे रहे हैं, एग्ज़ाम सिटी बच्चों को उनकी जगह पे दे रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस के बेसिस पे दे रहे हैं। तो दोनों ने मिलके क्या करा कि भाई बच्चों को सेलेक्ट करने दो। अब क्या होगा? आप सेलेक्ट करने जाओगे, आपने वेबसाइट खोली, जब तक आप वेबसाइट खोलोगे बहुत सारे बच्चे फिलअप कर चुके होंगे। ठीक है? क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा ही इसमें दे रखा है। ठीक है? और ये चीज़ क्लियर मेंशन कर रखी है। तो सपोज़ करो आप ए सिटी में नहीं फिल कर पा रहे हो, तो अब आप कहाँ जाओगे? बी सिटी में जंप करोगे। ठीक है? अब देखो यहाँ होगा क्या, सपोज़ 22 अक्टूबर को रिलीज़ होता है और आप नहीं फिलअप कर पा रहे, कोई आपका सर्वर इशू पड़ गया या नेट नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप 23 को भरने जाते हो। तो 23 को जब भरने जाओगे तो आपकी जो सिटी की जो स्लॉट्स हैं ना वो कम्प्लीटली फिलअप हो चुके होंगे, क्योंकि हर सिटी में मेजर आपके, ठीक है, 4 से 5 सेंटर ही होते हैं और एडिक्यूटी को सेंटर कम ही रखना है ताकि उनका बजट बना रहे। अब 4 से 5 ही सेंटर रहेंगे, अब उनमें क्या होगा? सीट फिलअप हो जाएगा। अब आप जंप करने जाओगे दूसरी सिटी में, दूसरी सिटी में भी सेम पहले से स्टूडेंट भर रखे होंगे, तो जब आप जंप करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको
बहुत रेयरली चांस होगा कि आपको सीट अवेलेबल हो पाएगी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ एसएससी ने दे रखा है कि भाई 3 सिटीज़ में अगर अब फिलअप हो जाती है तब आपको ऑप्शनल सिटीज़ का मिलेगा। अब मेरे को बताओ, जो ऑप्शनल सिटी का मिलेगा तो वहाँ के स्टूडेंट उसको फिलअप नहीं करेंगे, और जो आपको ऑप्शनल सिटी मिलेगी उसमें चांसेस ये है कि आपको वो सिटी दूर की ही मिलने वाली है। क्लियर है गाइस? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सपोज़ करो इस डेट के अंदर नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, सपोज़ करो आपका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा या कुछ भी मिस्टेक हो गई एसएससी की वेबसाइट पे और आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा और आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हो पोर्टल पे, तो एसएससी खुद से आपको कोई भी सेंटर प्रोवाइड कर देगा, कोई भी शिफ्ट और कोई सा भी एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एक मेजर गेम चल रहा है कि इससे पॉसिबल ये होगा कि आपको सेंटर दूर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बात ये है कि भाई मेजरली स्टूडेंट को तो मिलेगा, ठीक है, उनके प्रेफरेंस के बेसिस पे, बट ये भी है कि चांसेस ये भी रहेंगे कि बच्चों को दूर भी मिलेंगे सेंटर्स। अब जब दूर मिलेंगे तो वो कोई एसएससी पे ट्यूशन नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है, एसएससी ने क्लियर बोल दिया कि भाई हमने तो तुमको अपनी सिटी प्रेफरेंस दी थी तो तुम चूज़ नहीं कर पाए, तुमने पहले फॉर्म फिलअप नहीं करा, इसलिए तुमको नहीं मिली सिटी। तो यहाँ से इनका ये दोनों चीज़ फ़ायदा हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये स्कैम कर रहे हैं वैसे ही जो 14 अक्टूबर का स्कैम चल रहा है, ठीक है, 14 अक्टूबर ये एग्ज़ाम, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे मेजरली क्या चीज़ चल रही है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली 22 से 28 अक्टूबर के बीच की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, CHSL का, ठीक है, नोटिस रिलीज़ हुआ था जिसमें आपका जो एप्लीकेशन डेट था, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट आपका 18 तारीख था। ठीक है, दूसरा इसमें मेंशन कर रखा था कि आपका जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, वो सितंबर में होना था। क्लियर है गाइस? सितंबर में नहीं हो के अभी कब हो रहा है, नवंबर में हो रहा है। किस में हो रहा है? नवंबर में, 12 नवंबर में। तो अगर आपका टीयर 1 का जो शेड्यूल डेट है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब वो शिफ्ट हो रहा है आगे, तो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम भी शिफ्ट होगा आगे। अब टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 3131 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी मतलब ये वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है गाइस? बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न में मेजर आपका इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, ये टीयर 1 का है, मैथ्स है और जीके है। अब इंग्लिश में मेजरली आपको फोकस करना है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में। रीज़न क्या है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि अगर मैं 12th लेवल के बेसिस पे बात करूँ तो सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में एक चीज़ कॉमन देखी गई थी कि जो वोकैब थी वो प्रीवियस ईयर बेस्ड थी, और यहीं अगर सीजीएल प्री की बात करें तो सीजीएल प्री में वोकैब भी अच्छी पूछ रहा था, एकदम न्यू वोकैब पूछ रहा था, बहुत हार्ड वर्ड्स पूछ रहा था। लेकिन अगर अपन 12th लेवल सिलेक्शन पोस्ट और अपन इसमें स्टेनो की बात करें तो वहाँ पे वोकैब प्रीवियस ईयर बेस्ड पे थी, और ग्रामर तो डुएबल थी। तो मेजरली आपको जो फोकस करना है वो कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ही गेम चेंजर हुआ है सीजीएल प्री में भी आज, ठीक है, मतलब बच्चों की जो आंसर की बच्चों ने चेक करी है तो उसमें मेजर जो उनका ड्रॉबैक निकला है वो इंग्लिश ही निकला है। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों के 10-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। दूसरा रीजनिंग आपका सेम पैटर्न रहा है, कोई चेंज नहीं करा। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सीजीएल का पैटर्न देखें या सिलेक्शन पोस्ट का पैटर्न देखें, अगर जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है, जो जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज रखेगा। रीज़न क्या है? टाइम मैनेजमेंट का गेम चल रहा है। देखो अगर मैं सीजीएल की बात करूं या फिर सिलेक्शन पोस्ट की बात करूं, दोनों में आर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा था। अब आर्थमेटिक पोर्शन इसलिए ज़्यादा, आर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा था, और ठीक है, और जैसे सिलेक्शन पोस्ट तो 1 डे एग्ज़ाम था तो उसमें एडवांस का लेवल भी अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में जो भी क्वेश्चन आए थे वो तुम्हारे कैलकुलेटिव बेस्ड थे। अब जितना अच्छा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा टाइम सेव होगा, टाइम मैनेज होगा, और टाइम जो सेव होगा वो तुम इंग्लिश के लिए इजीली यूटिलाइज़ कर पाओगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन जीके की बात करें तो जीके के लिए आपको दिवाली बाद एक वीडियो मिलेगी जिसमें कंप्लीट कंपाइलेशन होगा सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी आपके, जैसे सपोज करो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट कंपाइलेशन आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वीडियो की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम हिस्ट्री का, सेम ज्योग्राफी का, इको का, और हाँ स्टैटिक्स भी लेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे आपके मेजर कोर सब्जेक्ट्स। दूसरा
कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है गाइस? टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में मेनली 2 सेक्शन होते हैं। आपका सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होता है, सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीके होगा। क्लियर है गाइस? और कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आपको मेजरली हाँ क्लियर है, ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ आपको सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, रिगार्डिंग CHSL और MTS एग्ज़ाम्स, ठीक है, और भी बाकी सारे अपने SSC के एग्ज़ाम्स। क्लियर है? सो और इस पर कंप्लीट PDF मिल जाएगा आपको GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू गाइस।